हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है और पिछले वाले क्लास में हम लोग बताए थे तो उससे कम से कम 2-3 सवाल करते हैं, फिर क्या करते हैं कि दूसरा क्लास देखते हैं कि दूसरा क्लास में क्या आते हैं और पहले क्लास से क्या करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन यही है कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? तो बांग्लादेश बनाता है। कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? तो बांग्लादेश बनाता है। ठीक है। और सबसे कम कौन बनाता है? तो अफगानिस्तान बनाता है। कौन बनाता है? अफगानिस्तान बनाता है। कौन बनाता है? अफगानिस्तान बनाता है। कौन बनाता है? अफगानिस्तान बनाता है। यह 106 किलोमीटर ही स्क्वायर ही सीमा बनाता है। 106 किलोमीटर ही स्क्वायर सीमा बनाता है। ठीक है। और ये डुरांड रेखा, इस पर कौन सी रेखा है? डुरांड रेखा है। कौन सी रेखा है? डुरांड रेखा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो गोवा है। क्या है? सबसे छोटा में कौन है? गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत की कौन सी स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्या है? 7वां स्थान है। तो 1 नंबर में कौन आता है? रूस आता है। 1 नंबर में कौन आता था? रूस। 2 नंबर में कौन आता है? तो कनाडा आता है। 3 नंबर में कौन आता है? तो 3 नंबर में चीन आता है। और 4 नंबर में अमेरिका। अमेरिका 4 में कौन आता था? अमेरिका। अमेरिका 5 नंबर में कौन बताए थे? तो 5 नंबर में ब्राजील बताए थे। ब्राजील। ब्राजील। और 6 नंबर में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बताए थे। और 7 नंबर में अपना भारत बताए थे कि 7 नंबर में कौन आता है? भारत आता है। कौन आता है? भारत आता है। तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। यह 106 किलोमीटर ही सीमा बनाता है। कितना बनाता है? 106 किलोमीटर ही बनाता है। और अफगानिस्तान के पास कौन सी रेखा है? अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरांड रेखा है। यह 1896 ईस्वी में खींचा गया था। कब खींचा गया था? 1896 ईस्वी में खींचा गया था। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे छोटा गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। तो 1 नंबर में रूस आता है। रूस है। 2 नंबर में कनाडा। 3 नंबर में चीन। 4 नंबर में अमेरिका। और 5 नंबर में ब्राजील। 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर में भारत है। अब देखेंगे क्या देखेंगे अब ये सब क्या था? पहला क्लास था। यह क्या था? फर्स्ट क्लास था। कौन क्लास था? फर्स्ट क्लास था। अब देखेंगे दूसरा क्लास में अब क्या देखते हैं? तो दूसरा क्लास में अब देखेंगे ठीक उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? पूर्व है। पूर्व है। और ये क्या है? पश्चिम है। क्या है? पश्चिम है। यानी कि उत्तर में सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तर में कौन बिंदु है? तो इंदिरा कौल है। कौन है? इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल है। यह इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है? यानी कि भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु में कौन आता है? इंदिरा कौल। तो सबसे भारत उत्तरतम बिंदु में कौन आता है? इंदिरा कौल आता है। कौन आता है? इंदिरा कौल। भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु में कौन आता है? तो इंदिरा कौल आता है। इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। कहाँ आता है? ये लद्दाख में होता है। ठीक है। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल कहाँ है? लद्दाख में। इंदिरा कौल कहाँ है? लद्दाख में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है।
क्या है, इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। कौन है, इंदिरा पॉइंट है। यह इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, तो अंडमान निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में, निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल है। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है, इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल कहाँ आता है, लद्दाख में आता है। कहाँ आता है, लद्दाख में आता है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ होता है, कहाँ आता है, अंडमान निकोबार में आता है। अंडमान निकोबार में आता है। और सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, सर्क क्रीक है। कौन है, सर्क क्रीक है। क्रीक, सर्क क्रीक बोले या गौर माथा, गौर माथा। सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, सर्क क्रीक या गौर माथा बोले। सर्क क्रीक या गौर माथा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। सर्क क्रीक या गौर माथा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सर्क क्रीक या गौर माथा कहाँ पड़ता है, गुजरात। सबसे पश्चिम के बिंदु कौन सा है, तो सर्क क्रीक है। और सर्क क्रीक का ही दूसरा नाम क्या है, गौर माथा। ये सब कहाँ पड़ते हैं, गुजरात में पड़ते हैं। ये बिंदु कहाँ है, तो गुजरात में है। और सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है, इंदिरा कोल है, जो लद्दाख में है। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है, इंदिरा कोल है, जो कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ आता है, अंडमान निकोबार में आता है। कहाँ आता है, अंडमान निकोबार में आता है। और सबसे पूर्वतम की बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वतम बिंदु किबुतु है। किबुतु या बलांगू, बलांगू, किबुतु या बलांगू है। सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो किबुतु या बलांगू। यह कहाँ प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, किबुतु या बलांगू कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, सर्क क्रीक गौर माथा। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ होता है, अंडमान निकोबार में होता है। और सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है, इंदिरा कोल है। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है, इंदिरा कोल है। और इंदिरा कोल कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। और सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो किबुतु या बलांगू। किबुतु या बलांगू कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। भूमि का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन है। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है, कैप कोमोरिन। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। और सबसे उत्तरतम बिंदु कहाँ है, तो उत्तरतम बिंदु कहाँ है, तो लद्दाख में। कौन बिंदु है, तो इंदिरा कोल है। सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो सर्क क्रीक या गौर माथा। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो किबुतु या बलांगू। किबुतु या बलांगू कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है।